जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगलवार की खास उपाय के बारे में। ये आपको एक ही मंगलवार के दिन करना है और आप यकीन मानिएगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना जो है वो ज़रूर से पूरी होगी। इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, भरोसा और विश्वास कैसे बढ़ाना है। सुंदर कांड में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तब वो सोचते हैं कि मैं माता सीता के सामने कैसे जाऊं। तब वो जो अशोक वाटिका है उस पेड़ पे वो बैठ जाते हैं और छिपे रहते हैं। उतनी ही देर में रावण वहाँ पे आ जाता है और वो सीता जी को परेशान करने लगता है। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अब मुझे सामने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरी माता को परेशान कर रहा है और मैं ऐसे देख नहीं सकता। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं रावण के सामने चला जाता हूँ और मैं अगर युद्ध में रावण को मार देता हूँ तो फिर मेरे प्रभु श्री राम का नाम जो है, क्योंकि रावण को तो राम जी ही मारने वाले थे, तो सारी स्टोरी चेंज हो जाएगी। तब वो दुविधा में आ गए और उन्होंने मन ही मन श्री राम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप ही मेरी मतलब जो दुविधा है उसको निवारण उसका करेंगे और आप ही कोई रास्ता निकालिए, मैं क्या करूं। तब रावण को गुस्सा आता है और वो तलवार निकाल लेता है सीता जी को मारने के लिए। उतनी ही देर में मंदोदरी वहाँ पे आती है और वो उनको रोकती है और हनुमान जी देखते हैं कि ये तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, कि मैंने आपको अभी प्रार्थना किया कि आप कुछ करिए, आप ही कर सकते हैं और आपने वो मंदोदरी नहीं बोल रही है, मंदोदरी के अंदर से आप बुलवा रहे हैं। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए कि आप अगर कुछ उपाय कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो आपको उसमें 100% गारंटी होनी चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ और ये ज़रूर से मुझे इसका रिज़ल्ट मुझे देंगे। तो आप देखिएगा आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। और अगर एक बार में नहीं होती है ना, तो आप निराश मत होइए। आप एक बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार में आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं कोविड के टाइम में हमने हमारा खुद का फ्लैट बुक किया था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हमारा जो बुकिंग अमाउंट था वो फंस के रह गया और फ्लैट तो हमको नहीं मिला। फिर प्रभु की कृपा हुई कि वो अमाउंट जो था, आप लोगों को पता होगा कि रिफंडेबल नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी की और प्रभु बालाजी की कृपा है। हम हस्बैंड वाइफ हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हर शनिवार को हम जाते हैं। और मैं घर पे भी मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन रामायण का पाठ बोलिए, सुंदरकांड का पाठ बोलिए या हनुमान चालीसा, मेरा शुरू से ही रूटीन है, मैं करती हूँ। तो उनकी ही कृपा है कि वो अमाउंट जो था वो हमको वापस मिल गया। और उनकी ही कृपा मैं बोलूँगी कि जिस अमाउंट में हम उस टाइम में घर देख रहे थे, उसी अमाउंट में आज हमारा खुद का घर है। और जो वो फ्लैट था वो काफ़ी छोटा था और उसके डबल का फ्लैट हमको मिला है। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि आप सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए जितना आप सोच रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा वो आपके लिए सोचते हैं। हम इतना ही कर देते हैं कि हम मांगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो हमारे माता पिता हैं और उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए सही क्या है। तो खुद को सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आप जो सोच रहे हैं उससे कई गुना उन्होंने आपके लिए सोच के रखा है। अब आते हैं उपाय पे। मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। और ये जो उपाय है वो सुबह ही करना है, क्योंकि शाम में क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सुबह आप कभी भी करिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 12 बजे के पहले कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आपने नहा धोकर आपकी जो डेली की पूजा है वो करने के बाद आपने एक पाटा लेना है, उस पर आपने रेड कलर का कपड़ा बिछाने के बाद आपने श्री राम दरबार को स्थापित करना है। उसके बाद आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित करना है। साथ ही आपने कलश में जल रखना है, गिलास में पानी रखना है खुद को पीने के लिए। आपने भोग प्रसाद रखना है, गुड़ चना भी आप रख सकते हैं। साथ ही आपने 3 फूल वाले लौंग लेने हैं। आपने संकल्प लेकर संकल्प
आपका नाम, आपका गोत्र, आप किस स्थान से ले रहे हैं, आपका जन्म स्थान कौन सा है, किस दिन ले रहे हैं, कौन से टाइम ले रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है जिसको पूरा करने के लिए आप ये कर रहे हैं। सब कुछ बोलने के बाद आपने वो जो जल है वो हनुमान जी के फ़ोटो के सामने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने जो फूल का लौंग लिया था वो एक लौंग आपने अपने हाथ में मुट्ठी में रखनी है। उसके पहले आपने 108 बार श्री राम नाम का जाप करना है, या तो आप रामचरितमानस श्री राम स्तुति एक बार आप पाठ करेंगे। उसके बाद आपने जो लौंग लिया है वो लौंग मुट्ठी में रखकर आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद दूसरा लौंग लेना है, उसके बाद दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तीसरा लौंग लेना है और तीसरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप एक लौंग लेने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा तब वो जो लौंग है वो आपने गिलास का जो पानी है उसमें आपने डाल देना है। फिर आपने दूसरा लौंग लेना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दूसरा लौंग भी आपने गिलास के पानी में डाल देना है। तीसरा लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी आपने गिलास के पानी में डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपने आरती हनुमान जी की करनी है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो उनके सामने बोलना है। उसके बाद आपने जो जल है उसको उसी तरह से आप छोड़ देंगे। शाम को जब वो दिया शांत हो जाएगा तब आपने वो जो प्रसाद रखा था वो सब में देने के बाद आपने थोड़ा सा ग्रहण करना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो वो जो जल है वो आप खुद पिएंगे, और अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो अगर पास में है तो उनको वो जल आप दे देंगे। जो आपने लौंग रखा था वो लौंग आपने निकाल कर एक पेपर पर रखकर सुखा लेना है, और सुखाकर उसकी एक पुड़ी बनानी है और वो आपके पॉकेट में रखनी है। जब आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डे जो आपका है, किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कुछ घर लेने के लिए जा रहे हैं, किसी भी इम्पॉर्टेंट दिन आप जा रहे हैं, वो आपके पॉकेट में रहना चाहिए। और इतना आप यकीन मानिएगा कि आपका वो काम उस दिन होना ही होना है। इतना पावरफुल ये उपाय है और ये आपको एक ही मंगलवार को करना है। आप ये ज़रूर से करके देखिएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कमेंट में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, वो चीज़ आपको कमेंट में लिखना है। जितना ज़्यादा लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। क्योंकि बोलते हैं जो मैनिफेस्ट करना, जितना आप बोलते हो उतना जल्दी वो यूनिवर्स के तक पहुंचता है। तो आपकी जो भी इच्छा है वो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। एक ही इच्छा को लेकर कई लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो ज़रूर और जल्दी होती है। तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करवी बाबा।